चलो भाई स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर से राम राम। फिलहाल अपने गांव बाड़ू में मौजूद हूँ और तुम सारे सोशल मीडिया पर देखने लग रहे हो गए जस्टिस फॉर मनीषा, जो भिवाड़ी की बेटी थी। भिवाड़ी की मतलब पूरा हरियाणा की पूरी भारत की बेटी थी, जिसके गले मार्मिक उसकी हत्या करी गई है, गला काट दिया, प्राइवेट पार्ट को तेजाब डाल दी। तो पूरा बाड़ू गांव में जिला परिषद भी है पीछे मेरे पास देखने लग रहे हो गए दीप बाड़ू तो कैंडल मार्च निकाला है। तो एक बार बातचीत करें भाई, क्योंकि उठे पोस्टर है मुझे इंसाफ दो, आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ भी होगा। क्योंकि क्या जाकर भाई दी बेटी सबकी है, कोई करा कोई न्यू ना सोचे मेरा लगता की है या मेरा शहर की है, मैं क्यों जाऊंगा तो उस शहर की है। तो दी बेटी सबकी हुआ है। तो दीप जी बातचीत करने थोड़ी जगह दे दो भाई। दी भाई राम राम। मनीषा के दोषियों फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखो दीप भाई आज 7वां दिन हो गया, 11 तारीख की बात है, 11 अगस्त की, आज 18 अगस्त हो गया है। तो ईद तक जो मनीषा है उसकी इंसाफ नहीं मिल पाया, जो उसके दोषी थे वो ईद तक नहीं पकड़े गए। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले पूरे हरियाणा को हमारा नमस्कार। आज बाड़ू गांव के अंदर हजारों युवा साथियों ने हमारी बहन मनीषा के लिए कैंडल मार्च निकाला है। आज कम से कम बाड़ू से 1000 युवा, बड़ा आक्रोश है सभी पब्लिक में, क्योंकि दी बेटी सबका है, मेरा भी गुड़िया है, सबका बाण है। यदि ऐसी ऐसी सर्वनाक घटनाएं हमारे हिंदुस्तान के अंदर होगी तो हमारा समझ लो कोई जीना नहीं है। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, या तो आप उनको जिन दोषियों ने ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं पूरा भारत, पूरा हरियाणा और पूरा बाड़ू गांव आपका मजबूर कर देगा। जहाँ पे हम धरना देगा धरना देंगे, जहाँ हमने रोड जाम करने पड़े हम रोड जाम भी करेंगे। बिल्कुल दीप भाई देखो 2014 में प्रधानमंत्री बने 2014 में, लेकिन नारा दिया गया था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी न बचाओ। लेकिन बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं लग रही है। ईद तक तो मनीषा ने ही इंसाफ नहीं मिला था। बस बीतो गाँव में भी 2 बेटियों के साथ में गोली चलाई गई। बिल्कुल हरियाणा के अंदर ऐसे ही गुंडा राज रहेगा तब तक हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है। सरकार ने जो भी ये दरिंदे हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो ये निवेदन करता हूँ जब भी वो मिले उनको एनकाउंटर कराओ या उनको फांसी दो। हमारा यही मांग है, या तो एनकाउंटर करो या फांसी दो, क्योंकि आने वाले समय में किसी की मजाल ना पड़ेगी, ऐसी दोबारा ऐसी कोई घटना घटेगी। क्या लगता है फांसी उनका तो बड़ी सजा होगी? हम तो ये कहते हैं फांसी भी छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी सजा है। या तो उनका फ्रंट चौक में खड़ा कर उनका गोली मारो या उनको फांसी दो। हम यही सरकार से मांग करते हैं भाई जल्दी से जल्दी दोषियों को गिरफ्तार करो। और यदि सरकार इन बातों में नाकाम है तो हम सरकार के खिलाफ बड़ा कानून बड़ी सख्त करने के लिए तैयार है। बिल्कुल देखो जब मनीषा के जो फादर साहब है वो FIR लिखवाने जावा है तो वहाँ तो प्रशासन क्या बोल रहा है भाई खाली छोरी तो उसका बैच गियो शाम तक खरा लोग है जो उनका मैरिज सर्टिफिकेट है वो पहुँच जाओगा। एक लाचार माँ बाप का आगे इसी बात देना शोभा देवा। बिल्कुल भाई मंजीत भाई साहब, पूरा बाड़ू गांव हमारा जो बेटी है उसके पिताजी के उसके परिवार के साथ हम पूरा बाड़ू गांव खड़े हैं। और जिन्होंने इस प्रकार की हरकत करी है उनके खिलाफ भी सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए।
और उनके घर में भी बेटी होगी, जिसने ये बात बोली है उसका भी कोई बेटी होगी, भतीजी होगी, बहन होगी। ऐसी गंदी शब्द भाषा शब्द नहीं करना चाहिए कभी भी। बिल्कुल। तो देखो भाई पूरा गांव राम के युवा खड़े हैं और उस बेटी के साथ में खड़े हैं, उस बहन के साथ में खड़े हैं, क्योंकि हरियाणा की शक्ति है। क्या जाएगा भाई दौड़ता हरियाणा था है अंडर बैठता है, लेकिन हरियाणा में अगर इसी वारदात होने लगी तो अपनी बहन बेटियां ना कॉलेज में स्कूल में बेचन का भी दिल कंबन लग जाएगा। क्योंकि अगर इस मनीषा ने इंसाफ नहीं मिला तो और कोई मनीषा सड़क पर नहीं निकल पाएगी। तो मांग के गांव राम के एक बार बता दे भाई सारे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुसाइड नोट नहीं मिला जबकि आप इस बात की पुष्टि नहीं करते। उसमें लिखा गया था, इंग्लिश में था वो, लेकिन हरियाणवी में लिख रखा था कि मैं आपका ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। जो सीटी का पेपर था वो भी क्रैक कर लिया था। तो क्या लगा है इतनी पढ़ने वाली छोरी खुद सुसाइड कर सका? मंजीत भाई ये सारा एक प्रोपगेंडा है, इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। ये प्रशासन मिलकर जिन्होंने ये गलत काम किया, ये बहुत बड़ी साजिश है। इसके अंदर आपको ये देख लेना, जब भी इसकी अच्छी तरह से जांच होगी, इसमें बहुत बड़े बड़े आदमी मिलेंगे। और जो भी मतलब ये घटना घटी है हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं। यदि हम सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, यदि सरकार या तो उनको गिरफ्तार करे, नहीं तो हमें 5 दिन के अंदर हमें रोड दम करने का काम करेंगे। राम राम। क्या कहना चाहोगे? देखो एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, उसकी निर्मम हत्या कर दी है। बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। समाज नाम हम तो मेरे को सामने मिल जाए ना, उसकी बोटी काट कर रख दिया। मेरी बेटी बराबर मेरी बेटी है वो। बिल्कुल न्यू सोच ला बाबा, तो उस जिला की बेटी है, उस साइड की बेटी है, खुद की बेटी, हरियाणा की बेटी, एक समान होगा नहीं होगा? सबकी बेटी है, सबकी बहन है वो। मेरे को बोटी करते हो, मेरे सामने ले देते हो, मेरी आंखों में आंसू आने वाले हैं। ये देखो भाई हर भारतीय की आंखों में, हर हरियाणा की आंखों में यो रोष है कि भाई मेरा लोवा ले आओ। हर भाई यह कहने लग रहा है कि प्रशासन उसकी सजा देवा चना देवा, मारा दौरा ले आओ, माम उसकी काट कर रख देंगे, मामूती जिंदा छोड़ देंगे सबकी। बोटी कर तू मेरे सामने ले देते हो उसको। बिल्कुल। ईद तक कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए, तक कोई उसको प्रकार वाई पकड़े नहीं गए। क्या कहना चाहोगे? कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सरकार मतलब ये पुलिस भी की हुई है, बिल्कुल भी की हुई है। जावा है तो उसके पिता चुका बोला जावा था, छोरी बाज की तो उस पिता बच्चे गिरता है। तो बोलने वाले को पूछो, क्या लड़की बात है तुमको पता था? लड़की बात ले वाली वो पढ़े एक शिक्षिका थी, शिक्षिका फार्म बन गई थी। हाँ, फार्म बनने के लिए गई थी वो। बिल्कुल भाई। तो देखो पूरा जितने भी पूरे युवा खड़े हैं, सबका भीतर यही रोष है। इस साइड और भी युवा खड़े हैं। मेरा गला एक बार राम राम जी, क्या कहना चाहोगे? देखो इतनी हेलो, बहुत गंदा काम है भाई, गंदा काम। 2 मिनट की सजा हुआ है, 2 मिनट के पहले टूट फांसी बदे हुआ निकल ले मर जा बंदा, वह सजा उसका कर ना। बिल्कुल भाई, ये सजा है थोड़े यार, गोली मार दी सजा है। छोड़ मर जाओ तो ना, एक उंगली का एक कतरा काटो साड़ा का गेड़ का बीच में, पब्लिक का वाला करो। हमने कोई प्रशासन मरता एक बार काट का दे भाई, ये बंदे हैं। बिल्कुल। हम आप बहुत से भाई न्यू भी आगे आए हैं भाई, हम 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए इनाम देवांगे भाई, और जो बता होगा उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। इनाम हम देंगे, हमारा काम इनाम देगा भाई, हम हमारा शामी दो बंदे। बिल्कुल भाई। देखो पूरा देंगे इनाम यार, हमारे शामी बंदे दो जाएगा। बिल्कुल भाई। भाई क्या कहना चाहोगे? भाई जी बहुत ही दुखद, इससे ज्यादा कोई दुख नहीं हो सकता। एक बहन एक बेटी है जिसने वो कार्य किया। हाँ जी। क्या उसके घर पे नहीं लड़की, बेटी नहीं उसके पास, बहन भी हो सकती है यार। इस कैंडल से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूँ हाथों में लठ लो, लठ। और वो कौन है? वो सानी सोनी। जाएंगे उसके पास, सरकार है उसकी, हरियाणा का राजा है, राजा को कोई खबर नहीं है उसके राज्य में क्या घटना घटी, राजा को कोई खबर नहीं है। क्या उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है? सब कुछ है उसके पास। अभी भाई ने बोला गोली और फांसी तो एक छोटी सजा है, एक बोटी उंगली काटो रोज की, एक जब उस इंसान को पता चलेगा दुख क्या होता है। युवा तो को नहीं होता जब यह चीज होने लगी थी और ना, और ये बंद हो जाएगा अपना तो। और प्रशासन और पुलिस वाले, एसपी डीएसपी जो भी है, सब बिके हुए हैं। यहाँ पर हमारा कानून अच्छा है, लेकिन कानून को चलाने वाले अच्छे नहीं है।
क्यों नहीं है? घर पे उनके बेटी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन दरिंदे, वो दरिंदे के अंदर, उस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है। अब क्या करें? ये अभी बोल रहे थे नो भाई, उस इंसान को, वो जितने भी गैंग हैं उन लोगों की हमारे सामने लेके आओ, ये जनता न्याय करेगी। न्यू भी कहा कि जब मेरा लग गया है कि उसने एक सपरा की बोतल भी खरीदी है दुकान पर जाकर, केला का खुद सपरा पिया है, खुद गला काटा है, तो खुद सब कुछ कर सका एक लड़की। भाई जी एक बात बताओ, रुको, जब हम नाखून काटते हैं, अगर नाखून थोड़ा सा कट जाए हमारा, आज कितना, एक वो शिक्षित है, वो टीचर है, क्या टीचर ऐसा कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये एक ना साजिश है, साजिश के तहत सब काम होता है। अब क्या बोले यार, समझ नहीं लगा। दुनिया को बढ़ता ने जो ज्ञान प्रदान करा है, वो खुद अज्ञानता वाला काम कर सका है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। आज हमारे अंदर इतना दर्द है, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्या बोले? हर युवा का खड़ा है, हर युवा का मित्र में युवा है भाई, उन दरिंदा ना मरता सौंप दो, उसका जो भी अंजाम होगा हम खुद कर लेंगे, प्रशासन में भी इसमें काले ठा की जरूरत नहीं है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? इतना तो भाई साहब यही कहना चाह रहे हैं, पूरा हरियाणा, पूरा देश और प्रदेश के अंदर पूरा रोष है। अगर वो कातिल मिल गए तो उनको कहीं पर भी खत्म कर देंगे, लोगों के अंदर इतना हुआ है। और किसी की भी बहन बेटी सबकी एक समान है, जो उस लड़के के साथ दरिंदगी हुई है, अगर उन कुत्तों के साथ हो गया, ऐसे ही दरिंदगी करनी चाहिए। मेरे तो यही संदेश, यही कह रहे हो। मैं तो पुलिस प्रशासन भी सारा बिका हुआ है सब जगह। बिल्कुल क्या लगा है उस गुड़िया की, देखो आंख भी काट ली, उसकी बच्चेदानी भी काट ली, कुछ भी कौन छोटे गुड़िया के साथ बहुत ज्यादा दरिंदगी की गई है। और आज क्या आप बोल रहे हो कि सफरे की मिली, हजार की मिली, वो सारा ये प्रशासन को बताने के लिए प्रोपगंडा रचा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आज उस गुड़िया को गुजरे हुए 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन से पहले कहाँ थी वो? जार की बोतल उसको साइड नोट पहले नहीं मिला, पुलिस को क्या? बिल्कुल, ये सब प्रोपगंडा है। इसके पीछे बहुत घिनौनी साजिश रची जा रही है, और इसके पीछे कोई बहुत तगड़ा राजनेताओं का एक गिरोह है जो इसको बचाने में इनको कातिलों को लगा हुआ है। क्या लगा आपने? देखो तो खेत में उसकी डेड बॉडी पड़ी मिली है उसकी, तो खेत में किसान भी आवा है, क्योंकि पता नहीं चलेगा इस बात का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन दरिंदों ने उस लड़की के साथ घिनौनी हरकत करके उसको मार के तब जाके उस खेत में गिराया, इसमें कोई दुराई नहीं है। सभी को घटना का अंजाम कहीं और दिया गया है। घटना का अंजाम शायद कहीं और भी दिया, वहाँ दिया, लेकिन ये दरिंदगी है बहुत ज्यादा। हाँ, उनके साथ उन कुत्तों के साथ ऐसे ही दरिंदगी होनी चाहिए। जो पुलिस वाले ये कह रहे थे कि भाई तुम्हारी शादी करके आ जाएगी, ऐसे ऐसे कुछ उसके बाप को सुनने में मिली है। जो उनके बहन बेटी नहीं थी जो ऐसे बोल रहे थे। बहन बेटी सबकी एक समान होती है। भाई जी, जब उनके पिताजी स्कूल के अंदर गए, स्कूल वालों ने कैमरे दिखाने के लिए मना कर दिया, और जो वो पुलिस वाले सस्पेंड करे हैं, उनको सस्पेंड करने से क्या फायदा? उनको जेल में डालो, वो भी तो दोषी है ना। जब एक पिता के साथ ऐसी घटना होती है और उसके पिता को अभद्र भाषा से वो शब्द बोलने जाते हैं, बाहर निकालने की कोशिश में है। बात यह है, क्या कह रहे हो? मैं तो उनकी पैर निकालने के लिए प्रभावित हो रहे हैं भाई, या तो उन पे भी हुए होना चाहिए। और नहीं उनका कहवा है सस्पेंड करने का काम चल जाएगा? नहीं चलता जी, न्यू सस्पेंड का काम चल रहा है। तड़काना और भी बच्चे जाने लग रहे हैं। वे भी काम की लड़की है, वो भी तुम्हारी बेटी है। बिल्कुल। तो क्या लगा भाई साहब, बहन बेटी सुरक्षित है नहीं है? जरा हरियाणा में क्या करता कि इतना शर्म का हरियाणा जाना जावा है, ओला पड़ता बेटी चल रहा है, लेकिन उस बेटी ने तो पूरा वस्त्र ही पार रखी। लड़की की बहन की, हमारी बहन है वो, और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी यही मांग है बाड़ू गांव की, भाई उस बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। उन दरिंदे वाला क्या करना चाहिए? उन दरिंदों को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। बिल्कुल भाई, हाँ कम सजा भाई सर, फांसी कम सजा भाई। आपके यहाँ पे क्या सजा होनी चाहिए? भाई मेरे हमारा गांव में ले जाओ, तुम्हारा शामिल ले आओ, मम सजा भाई। तुम्हारा बेटा बढ़ जाओ भाई उसका। हमारा दुख ना भाई, फांसी बेटा नहीं मरा नहीं बढ़ता भाई, फांसी तो बेटा नहीं बढ़ता भाई। हमारा दुख ना भाई, मम वैसे सजा भाई, तुम्हारा दुख का बराबर की भाई। बिल्कुल भाई। तो देखो कैथल डिस्ट्रिक्ट का गांव बाड़ू में भाई सारे इकट्ठे हो रहे हैं, उस बेटी का, उस बहन का सपना दुख है। उस बेटी पर रोक लाएगी ना, तो मत करिए ना। तोड़ा कोई एसिड की बोतल मिली तो उसका मुंह भी कर रहा नोड़ा, जिसका हथियार गला कट्टा जो खुद कर दी, जो हथियार भी उसका मिलता। तो भाई सब ये तो प्रोपगंडा बचा रहे हैं। बिल्कुल। एक बात बताइए, मोमबत्ती दिए मिटता है?
मैं तेरे दूंगा अपना गला बगेट लगा थी चढ़ा लगा जो अपने सीधी बात है ना तो इतना बोला था एक हफ्ता टाइम अगर उस पर कार्रवाई होगी तो ठीक है नहीं हम तीसरा मोड़ जाम कराएं भाई। बिल्कुल भाई, देखो वही बात है, सारे इकट्ठे खड़े हैं, थोड़े पीछे पीछे हो जाओ भाई। तो देख सको हो जो शहीद स्मारक है करमचंद, पीछे दिखा दे भाई, शहीद सिपाही करमचंद बाड़ू जो प्रतिमा है वहाँ पर कैंडल मार्च निकाला गया है। जो बैंड है मनीषा, तो सभी की एक तो मांग है कि बैंड को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिलना तो पूरा हरियाणा ना भाई युवा और सारे मिलकर एग्जाम कर देंगे। तो वीडियो में सारे के कुछ विचार है तो तरह कमेंट बॉक्स में अपनी राय नहीं है। तो सारे भाई एक बार की संख्या में युवा गांव बाड़ू डिस्ट्रिक्ट का जुड़ रहे हैं, उस बैंड का साथ में है, उस परिवार का साथ में है। देखो बैंड तो बीच में नहीं रही लेकिन उस परिवार का गला है। तो इसमें कमेंट करके जरूर बताइए के कुछ राय है। वीडियो ने शेयर कर दियो। राम राम।